आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। आगरा पहुंची खनन व आबकारी मंत्री अर्चना पांडे ने कहा, जिस प्रकार दीपावली पर घर को साफ करने में समय लगता है, उसी प्रकार यूपी को साफ करने में थोड़ा समय तो लगेगा। इसी के साथ उन्होंने आबकारी के सभी सिंडिकेट को तोड़ने की बात को कहा, तो वहीं सबका साथ सबका विकास की बात को भी कहा गया। बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभालने में समय लगेगा। ये 20 वर्ष पुरानी बिगड़ी हुई व्यवस्था है। सुधारने के लिए घर बहुत गंदा हो तो कम से कम दीपावली पर 20 दिन लगते हैं साफ करने में। ये घर बहुत गंदा था, सबसे बड़ी ठीक करने में समय लगेगा। सबसे बड़ी चीज एक चीज कही जाती है कि खनन माफियाओं पे नकेल कसने में पुलिस बल प्रभावी नहीं हो पाता। क्या खनन के लिए अलग से नई फोर्स खनन की नई फोर्स का गठन करने जा रहे हैं, ताकि इस तरीके के जो माफिया हैं इन पर नकेल कसी जा सके। जिस तरीके से सिंडिकेट गायत्री प्रजापति ने स्थापित किया था, वैसा क्या सिंडिकेट तोड़ दिया। वो तो सामने दिखाई पड़ रहा है। 6 महीने के लिए भी जो भी अल्पकालीन निविदा के माध्यम से हम लोगों ने भूखंड आवंटित किए हैं, उसमें ही टूट गया इनका इस वजह से। यूपी की योगी सरकार द्वारा टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के दावे खोखले हो गए हैं, तो कन्नौज में टेंडर प्रक्रिया के दौरान भाजपाई कलेक्ट्रेट में हंगामा करते दिखे। इसी के साथ बालू ठेकेदारों और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ झड़प भी हुई, तो पुलिस ने हालात पर काबू पाया। वहीं बालू खनन में टेंडर डाल रहे दबंग ठेकेदारों ने डीएम साहब को धमकी तक दे डाली। तो इस बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। बलिया में 40 वर्षीय अधेड़ के द्वारा 10 वर्षीय मासूम को धमकाकर लगातार 2 सालों से अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया। बताते हैं कि खेजड़ी में 10 वर्षीय मासूम किराना की दुकान में काम करता था, तो उसको पहले चॉकलेट का लालच देकर 1 माह तक उसके साथ दुकान मालिक ने दुराचार किया। फिर धीरे धीरे आरोपी प्रतिदिन उसके साथ दुराचार करने लगा, तो साथ ही मुँह खोलने पर काम से निकालने की धमकी भी दी। अब जब बच्चा बीमार होने लगा तो इस रात से पर्दा हटा। अब पीड़ितों ने SP से गुहार लगाई है। लड़के के साथ में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया और इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत करके और अभी इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पूरे मामले में जो भी साक्ष्य है उसके क्रम में जो है प्रभावी कार्यवाही की है। बलिया में दुकान को लगाने की मांग को लेकर बीते 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सैकड़ों फुटपाथ दुकानदारों का नेतृत्व कर रहे विकास के साथ 4 अन्य दुकानदारों ने अपनी मांगे पूरी न होता देख जहर खा लिया, तो आंदोलन में हड़कंप मच गया। व्यापारी तड़पते रहे तो अन्य दुकानदारों ने उनको लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तो अस्पताल में एहतियात के तौर पर फोर्स को तैनात किया गया है। बता दें कि इन दुकानदारों को प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया है। कुशीनगर के पटरौना में डॉक्टर ने अपने ही अस्पताल में जमीन का पैसा मांगने आए युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, तो वहीं गालियों का प्रयोग भी किया, जिस पर अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। तो जमीन खरीद के कुछ रुपए बाकी होने पर स्टाफ भी युवक पर चढ़ गया और मारपीट की, जिसमें युवक घायल हो गया। बांदा में नकल का विरोध करने पर एक छात्र ने टीचर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें टीचर गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहां मौजूद अन्य छात्रों के साथ टीचरों ने आरोपी छात्र को पकड़कर जमकर पीटा और लहूलुहान कर दिया, जहां अब छात्र और घायल टीचर को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। श्रावस्ती के गलौना में रहने वाली युवती ने 53 लोगों पर दुष्कर्म और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसमें मामला दर्ज हुआ। तो पीड़िता ने इंसाफ न होता देख हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो CBCID से जांच के आदेश दिए गए, जिस पर अब टीम ने पड़ताल शुरू की है। मथुरा के गोविंद नगर इलाके के बंगारी कॉलोनी के पास खेलते समय 14 वर्षीय किशोर नाले में गिर गया, जिसमें उसकी डूबकर मौत हो गई। तो वहीं बच्चे को ढूंढने के लिए कोई प्रयास न किए जाने से नाराज लोगों ने मथुरा वृंदावन मार्ग जाम कर दिया, तो साथ ही प्रशासन ने अब शव निकलवाया, तो वहीं लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। चंदौली में पुलिस ने शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, तो हूबहू देशी शराब बनाने वाले इन लोगों के पास से काफी मात्रा में देशी शराब की शीशियों के साथ रैपर, स्टिकर, ढक्कन बरामद किए गए हैं। तो यहां से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। बरेली के आंवला में आश्रम पद्धति से बन रहे विद्यालय का कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने औचक निरीक्षण किया, तो यहाँ उत्तम कार्य के लिए निर्देशित किया। बदायूं के वजीरगंज में ट्रक रोडवेज में भिड़ंत हो गई, जिसमें कई यात्रियों को चोटें आई, तो उनको उपचार के लिए CSC भेजा गया है।
थाने की बागले और डोंबिवली में पेट्रोल पंप पर क्राइम ब्रांच ने रेड की तो थाने में पंप पर चिप लगाकर आम ग्राहकों से लूट होती पाई गई, जिसमें पुलिस का दावा है कि यह चिप यूपी में मिली चिप से आधुनिक है, तो यहाँ 5 लीटर पर 200 मिलीलीटर तेल ग्राहकों को कम दिया जाता था। हमने कल रात से 2 पेट्रोल पंप्स पे रेड की है। ये दूसरा पेट्रोल पंप है। दोनों ही पेट्रोल पंप्स पे हमें मशीन में टेम्परिंग मिली है, जो ये हिस्सा होता है पल्सर, दोनों जगह टेम्परिंग मिली है। और भी बहुत से पेट्रोल पंप्स के बारे में जानकारी है, राज्य में सिर्फ थाने में नहीं, कुछ राज्य में और भी ठिकानों के बारे में जानकारी मिली है। हमने डीजी साहब से परमिशन लेके टीमें बाकी जगह रेड के लिए भेजी हैं। हमारी टीम्स ऑलरेडी निकल चुकी हैं दूसरे शहरों में जाने के लिए। यहाँ की भी और जानकारी हमको मिली है एंड वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनके अधिकारी हमारे साथ हैं। हमने ये रेड कैरी आउट की है और हो सकता है कि ये बहुत और भी बड़े स्केल पे हो रहा हो और भी कुछ जगह पे रेड की जाएगी। ज्वेलर्स की दुकान में 1.25 करोड़ के आभूषण और नकदी चुराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, तो इनके पास से 28 सोने के बिस्किट के साथ 12,60,000 रुपए की नकदी को पुलिस ने बरामद किया। बताते कि दोनों आरोपी पहले सर्राफ की दुकान में नौकरी करते थे। चोरी होने के बाद हमने पूरा हमारा तहकीकात किया। तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि वहाँ का जो एक ये है उनका काम करने वाला जो एक नौकर है, वही नौकर इसमें इन्वॉल्व है। तो इन्वॉल्व होने के बाद उसको हमने अरेस्ट किया, उसका साथीदार है उसको भी अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद हमने उनसे 28 बिस्किट्स रिकवर किए। कुछ उन्होंने कुछ बेचे थे, उसके बाद उसके पैसे जो है वो भी हमने रिकवर की है। किसी सोना उन्होंने तारण रखा था वो भी हमने रिकवर किया है। तो 2016 से जो है 2016 से ऐसे मतलब उसको आदत लगी थी कि ऐसा करना है और चोरी करता था 2016 से, ऐसा अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है और वो एंगल से हमने इन्वेस्टिगेशन करके अभी तक रिकवरी की है। सांगली के मिरज ग्रामीण थाना क्षेत्र में 4 साल पहले दर्ज चोरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाकर लाए गए किसान की थाने में मौत से परिजन और ग्रामीणों ने रोष देखने को मिला, तो वहीं मृतक किसान का शव लेने से इनकार कर दिया गया और मामला दर्ज कराने की मांग की गई। तो पुलिस इस तरह की किसी घटना से इनकार करती है। लुधियाना पुलिस ने कत्ल के मामले में एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, तो 5 सदस्यों में से 3 को हिरासत में लिया है, जबकि 2 फरार हैं। वहीं पुलिस को 1,21,000 रुपए की नकदी के साथ कार व पिस्तौल बरामद हुई है। मुक्तसर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मखौल बन रहा है। यहाँ स्टेट हाईवे पर शराब के ठेकेदारों ने खुलेआम देशी व अंग्रेजी शराब के ठेके खोल रखे हैं, तो प्रशासन ऐसे में खामोश है। वहीं अब जब इस मसले पर अधिकारियों से बात करना चाहा तो वो कैमरे से बचते नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी भोपाल के फंदा पहुंचे, जहां उन्होंने चक्का में घायल 28 वर्षीय कमलाबाई से मुलाकात की। तो कमलाबाई 10 जून से अनशन पर थीं, जिनको खुद ज्योतिराज सिंधिया ने जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया था। वहीं कमलाबाई के पास कोई भाजपा नेता नहीं पहुंचा, तो साथ ही पचौरी ने मानवीयता के आधार पर हुई घटना को क्रूरता की हद बताया। उनके घर में घुस के जिस तरीके से अश्रु गैस के गोले फोड़े गए, जिस ढंग से उन पर प्राणघातक हमला किया गया, उनके पतिदेव पे किया गया, जो बुजुर्ग हैं, बच्चों को जेल ले गए, उन पर हमला हुआ, ये एक क्रूरता की हद है। और जहां तक इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए ये सवाल है, तो जो इसके लिए दोषी हैं, जिन पुलिस वालों ने इनके साथ ज्यादती की है, केस दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिमी चंपारण के बेतिया के समक्ष बिहार राज्य महिला समाज कमेटी की तरफ से धरना दिया गया, तो चनपटिया की बहू मनीषा के पति भरत शाह की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई।